गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए अभी चाय बन रही है सुबह की। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी रोहिणी नहा रही थी, नहा ली है। और यहाँ पर ढेर सारे बर्तन दिखाई दे रहे होंगे, सभी में हम पानी भरते हैं इसलिए दिखाई दे रहे हैं। और इधर देखिए यहाँ पर गरम है चूल्हा, तो हम साथ लेते हैं। क्या रोहन भी नहा लिया है, देखिए बैठा है नहा के। और अभी इधर की लिपाई किए थे, उसके बाद हम इतना सारे कपड़े निकाले हैं धोने के लिए, तो इसको अभी धोएंगे। रोहिणी नहा ली तुम कपड़े मत धो, हम धोएंगे। छोड़ दो, हम धो देंगे। तो अपने से धोने खोजती है, देखिए इसको मना करते हैं फिर भी। सभी में पानी भरते हैं इसलिए यहाँ पर ढेर सारा बर्तन रहता है। और ड्राम अभी खाली है, पानी भरना पड़ेगा। ये भी खाली है और ये भी खाली होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं कपड़ा धो रही हूँ। तो इससे पहले मैं आंगन उंगन सभी लीप ली थी। उसके बाद रोहिणी नहा रही थी तो मैं छोड़ दी थी, फिर नहाई धोई। फिर कपड़े को मैंने नहीं धो बोले, फिर भी वो धो करके रखी। फिर उसके बाद मैं भी कपड़ा निकाल करके ढेरी रखी हुई थी, तो उसी को मैं भी धो रही हूँ। पास में चांदनी नहा रही है। अभी मैं इतने सारे कपड़े धोऊँगी, उसके बाद मैं भी नहा धो करके तैयार होंगी। तो अभी कपड़े तो बहुत सारे होते हैं। ऐसे आजकल गर्मी है तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बच्चे घर में ना ऐसे भी हो ही जाता है कपड़ा। तो देखिए हम कपड़े उपड़े धो रहे थे, तब तक रोहन के पापा आ गए, कहीं गए हुए थे सामान वामान लाने के लिए। तो ये तरबूज लेकर के आए हैं, तो सभी के लिए अभी काट करके ये दे रहे थे। बोले कि आप दे दो, तो हम बोले कि अभी हम नहा धो रहे हैं, आप ही दे दीजिए। तो फिर ये काट लिए थे, फिर थाली में। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं नहा धो ली हूँ और कपड़े धोई थी उसको मैं घाट दी हूँ बाहर में। और अभी मैं बाल उल खुला करके, देखिए सूखा नहीं है इसलिए हम खुला रखे हैं बाल को। और अभी पूरे घर की झाड़ू लगानी है। अभी दोपहर के टाइम में हो गया है, होटल वोटल निकल गया है, बस हमको दोपहर के काम अभी करनी है। मैं नहा नहीं पाती हूँ दिन भर में, इसलिए पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद दोपहर का साफ़ सफाई में लगती हूँ। तो अभी मैं नहा ली, अब बाल भी सूख रहे हैं, इसमें तेल डालेंगे। बाल कपड़े धोते धोते सूख गया, ढेर सारे कपड़े थे तो फिर बाल भी सूख गया आधा। और खुला रखेंगे तो जल्दी सूख जाता है। देखिए नीचे नीचे का नहीं सूखा, इसमें हम जूड़ा बांधे थे, खोपा बनाए थे, तो फिर ये सूख नहीं पाया है। तो अभी देखिए पूरे आंगन को कचरा भरा है, तो अभी मैं पूरे घर आंगन की साफ़ सफाई करूँगी। अंदर भी दिखाते हैं, अंदर में भी आज गंदा लग रहा है और उतना गंदा भी नहीं है। देखिए यहाँ पर सब्जी वगैरह बन रहा था होटल की, और ना हम यहाँ पर रख दिए हैं बर्तन को। देखिए हम यहाँ पर रखते थे, ये बच्चे लोग के कारण यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पर जल्दी दिखाई नहीं देता है ना, इसके कारण। और यहाँ पर रहता है तो इधर उधर फेंक देते हैं सभी बर्तन को, और जल्दी से ढूंढने नहीं पाते हैं। इधर अंधेरा सा लगता है तो नहीं निकाल पाते, इसलिए इधर कर दिए हैं। वोल्टेज कम है हमारे यहाँ, लाइट की इतनी प्रॉब्लम होती है कि पूछिए मत। अभी चूल्हा वूल्हा भी गंदा हो चुका है, यहीं पर होटल की सब्ज़ी बनी थी। और अभी खाना वाला बर्तन धोने के लिए बाकी है, और यहाँ पर साफ़ सफाई करके थोड़ा लिपाई छपाई हो जाएगी। पहले मैं तेल डाल लेती हूँ अपने बाल पर और कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर साफ़ सफाई करेंगे। तो चलिए बने रहिए पूरे वीडियो में। अंदर भी अंधेरा लग रहा है, लाइट कम है, वोल्टेज कम है, इसलिए फिर भी यहीं पर काम करेंगे। चलिए, पूरा बर्तन वर्तन इधर उधर पड़ा रहता तो ठीक नहीं लगता है। ऐसे सब बर्तन धुला गया है, बस खाना वाला नहीं धुला गया है। और एक दो बर्तन इधर उधर जो बच्चे खाते पीते रहते हैं वही बर्तन बाकी है, उसको धोना है। उसके बाद देखिए मैं अपना बाल कंघी उंघी कर ली थी, बाल में तेल डाली थी, बाल सूख गए थे। उसके बाद मैं बाल में तेल डाली, फिर कंघी करी, और उसके बाद साड़ी उड़ी मैं अच्छे से पहन ली हूँ। उसके बाद मैं लग गई हूँ कामों में। तो ये काम तो हर दिन लगा रहता है कि सुबह भी काम करो, शाम भी काम करो, लिपाई छपाई करो, साफ़ सफाई करो, ये तो होता ही है। तो फिर मैं दोपहर की
काम भी शुरू कर ली हूँ। अभी मैं यहाँ पर झाड़ू की है, उसके बाद यहाँ पर मैं गोबर लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे ना कभी कभी अपने से खाना निकाल लेते हैं तो बहुत सारे गिरा देते हैं खाना, तो वो मैं नीचे झाड़ू करके गिरा दी हूँ। उसके बाद मैं लिपाई कर रही हूँ। तो दीवार को भी हम साथ में यहाँ पर गोबर से लिप देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा तेल उल छिटक जाता है तो फिर उसका कारण दाग धब्बा दिखाई देता है, तो फिर ठीक नहीं लगता है देखने में। तो हम वहाँ भी थोड़ा सा गोबर लगा देते हैं। उसके बाद मैं शेल्फ को लिपाई कर देती हूँ। और इतना टेबल भी दिख रहा है उसको भी हम थोड़ा पोंछ देते हैं। चूल्हा वूल्हा सभी हम पोंछ करके फिर जो गैस का चूल्हा है वो भी हम धोने के लिए बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद ये शाम के टाइम की हो जाती है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर लिपाई करूँगी। उसके बाद हो सके तो मैं बाहर में भी खाना बना सकती हूँ, चाहे तो अंदर में भी। ये मूड की बात होती है, कभी हम अंदर में भी बना लेते हैं, कभी बाहर में भी। तो यहाँ पर देखिए ये लिपाई पूरी हो गई है। फिर अभी पूरे घर की झाड़ू लगा देंगे। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा झाड़ू कर रही हूँ। यहाँ पर प्याज वाज रखे थे, लहसुन वसुन, तो फिर वो है पर कुछ सब्जी वगैरह रखे थे, सब जगह हम झाड़ू करके निकाल लिए हैं। उसके बाद इस रूम से भी हम झाड़ू करके बाहर निकाल देंगे। फिर पूरे आंगन को झाड़ू करेंगे, फिर चूल्हे को साफ़ सफाई करेंगे, वहाँ पर लिपाई भी करनी है। तो यहाँ पर देखिए दीवार में भी ख़राब हो चुका है, यहाँ पर भी लिपाई छपाई करेंगे। हमारे फ्रेंड्स बहुत से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना दीवार को भी छापा करिए और लिपाई छपाई दिखाइए। तो मैं अभी बहुत काम पर ही लगी रहती हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैं नहीं करती हूँ छपाई। साफ सफाई हो गई है, अंदर की किचन की लिपाई भी कर दिए हम। और देखिए अभी लाइट भी कट गया है। तो रोशनी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं। दोनों बहन गणित की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या दोनों बहन अपना अपना मतलब घर काम जैसा अपने पसंद के जो गणित जानते हैं वैसे देते हैं, और दोनों बहन बनाते हैं मिलके, और देखा देखी होते हैं और सही अपने आप मारते हैं। तो यहाँ पर रोशनी देखिए क्या कर रही है, इसको छील रही है। कटर और पेंसिल पकड़ी है और उसको छील रही है, कटर से छील रही है पेंसिल को। अभी नहा धो करके अभी कंघी उंगी लगा ली है बाल में। और मैं पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी हूँ। अभी यहाँ पर लिपाई करेंगे चूल्हे को। अंदर की हम तो लिपाई कर दिए हैं, बाहर का चूल्हा बाकी है, तो वहाँ पर हमको लिपाई करनी है। अभी रोहन सो रहा है, अभी लाइट कट गया है तो अभी वो उठ भी सकता है। देखिए अंधेरा लग रहा है, अभी रोहन तुरंत उठ के आएगा बाहर। अंदर में लाइट चली जाती है तो फिर पंखा बंद हो जाता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी है। देखिए कुत्ता महाराज सूतल है वहाँ पर, वो हमारा घर पर ही रहता है, सिर्फ रात को नहीं रहता, दिन भर यहीं पर बैठा रहता है, लेकिन कुछ करता नहीं है, किसी को छूता उता नहीं है। कुछ खाना पीना अगर हम नहीं देंगे तो लेता भी नहीं है अपने से, इसलिए अच्छा लगता है और छोड़ देते हैं। हमारे घर पर ही रहते हैं। तो देखिए पूरे साफ़ सफाई हो गए हैं, कपड़े उपड़े टांगे हुए हैं। ये आज जो नहाए हैं ना वो कपड़े पड़े हुए हैं, किसी किसी के बाकी भी रहते हैं धोने के लिए। और यहाँ पर अभी हम राख को उठाएंगे, क्योंकि झाड़ू तो हम पूरे लगा दिए थे लेकिन नहीं उठाए थे राख को। यहाँ पर खाना बना लेते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर राख पड़े हैं। रात में यहाँ पर खाना बनाए थे और यहाँ पर परसों को बनाए थे, तो वही पड़ा हुआ है, आग था इसमें तो हम इसको उठाए नहीं थे। चूल्हा निकाल लिए हैं धोने के लिए। पहले यहाँ पर लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद चूल्हा को धोएंगे। यहाँ पर रोशनी नहाई है और कपड़ा छोड़ दी है धो कर, टांगे भी नहीं है। हाँ टांग देंगे, टांगे भी नहीं है। पानी उनी भी सब ख़त्म हो गए हैं, भरने पड़ेंगे। ड्राम ऐसे हम इसको भरे थे ड्राम से, तो ये है इसमें पानी। देखिए हम भरे थे जब हम नहा रहे थे, उसमें भी भरे हैं। बस ये सब खाली है, पीने के लिए चांदनी ले आई है और ज़्यादा पानी भी भरना नहीं है। बस यहाँ पर लिपाई करनी है हमको। तो चलिए लिपते हैं। गोबर हम घोल के रखे हुए हैं जो अंदर में लिपाई कर रहे थे। तो देखिए ये गोबर है, इसको हम ले आते हैं। और थोड़ा यहाँ पर राख है, उसको उठाना पड़ेगा। मेरा स्टैंड है, देखिए यही स्टैंड हमको काम दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेरा साथ देता है। तो अभी हम राख उठाएंगे। राख उठाने के लिए एक सूप ले लेते हैं। ऐसे हवा भी चलता आजकल ना, तो फिर राख उड़ने लगता है, इसलिए हम बाहर में जल्दी फेंकते नहीं है। जब आग उग रहता है तो फिर डर लगता है। और यहाँ पर आसपास में बहुत से
ओरा भी रखते हैं जलाने के लिए। देहात के लोग ना पत्तूर उत्तूर भी जमा करके रखते हैं, तो किसी तरह से उड़ करके वहाँ पर पड़ जाएगा तो पूरा आग जल के खाक हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी से बाहर फेंकते नहीं हैं आग उग को। तो अभी हम यहाँ पर उठाएंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं एक सूप ले ली हूँ और यहाँ पर राख है, तो इसको हम उठा करके अभी बाहर फेंकेंगे। यहाँ पर लकड़ियाँ हैं, उसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम सारे राख को उठा करके बाहर में फेंक देंगे और दोनों चूल्हा की खाली करेंगे आज, और दोनों को लिपाई भी करेंगे। तो इस तरह से साफ़ सफाई हमेशा रखनी चाहिए चूल्हे के पास। और हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि आपका आंगन थोड़ा बिखरा रहता है, उसको अच्छे से रखो। तो फ्रेंड्स, मैं तो जितना हो सकता है मैं कर ही देती हूँ, लेकिन ऐसा है ना कि हमारे घर पर बहुत सारे डेगची, बर्तन, डिब्बा, ढकना ये सब पड़ा रहता है, उसके वजह से थोड़ा गंदा लगता है हमारा ये आंगन। तो मैं कोशिश करूँगी उसको भी अच्छे से रखने की, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स को पसंद नहीं आते हैं, तो फिर मुझे उनकी पसंद लाइक की वीडियो तो लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिपाई कर रही हूँ चूल्हे को भी। अंदर की लिपाई हो गई थी, अंदर के चूल्हा की साफ़ सफाई हो गई थी। चूल्हा को मैं निकाली हूँ बाहर मांजने के लिए, उसको अंदर नहीं की हूँ, पर वहाँ पर लिपाई छपाई मैं कर दी हूँ। लिपाई कर दी हूँ, पोताई कर दी हूँ। और बहुत से फ्रेंड्स ना बोलते हैं कि आप छपाई बोलते हो, लिपाई करते हो और छपाई बोलते हो, तो मुझसे मिस्टेक भी हो जाती है। तो छपाई तो जो मिट्टी से छापते हैं उसको बोलते हैं, और गोबर से जो लिपाई बोलते हैं उसको लिपाई भी बोल सकते हैं और पोताई भी बोल सकते हैं। तो हम कभी कभी पोताई, लिपाई, छपाई इस तरह से बोल देते हैं। जब हम वॉइस ओवर करते हैं तो हमारे मुंह से हर किस्म का निकल ही जाता है, लेकिन एक ही तो होता है लिपना और पोतना और छापना, तो एक ही तो होता है छपाई और लिपाई का काम। तो इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं छपाई बोल के। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों चूल्हा की लिपाई कर दिए हैं। उसके बाद अभी मैं लकड़ी इकट्ठा करने के लिए चली जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, जब मैं लकड़ी इकट्ठा करके आती हूँ तो यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहे थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए अभी चाय बन रही है सुबह की। तो हम यहाँ पर डाल दिए हैं चाय पत्ती, चीनी, और ये तैयार हो गया है। अभी हम गिलास ले लिए हैं, इसमें अभी छाप लेंगे। और रोहन के पापा नया घर में सोए हुए हैं, तो उनके लिए पहुंचा देंगे। तो हमारी चाय बनके तैयार है, बस अभी सभी के लिए परोसना बाकी है। तो हम इसको उतार देते हैं और हम ढाल लेंगे इसमें। अभी आके इसको बंद कर देते हैं। हम चाय निकाल लेंगे गिलास में, और उनके पापा उस घर में सोए हुए हैं, तो उनके लिए पहले पहुंचा देंगे और उसके बाद सभी को हम देंगे। सभी बच्चे नहीं उठे हैं, रोहनी चांदनी उठ गई है और सूरज सब नहीं उठे हैं, तो उन लोगों के लिए अभी नहीं निकालेंगे चाय। और रोहन को हम यहाँ पर ला के सुला दिए हैं। अभी हम उठ करके आए हैं, तो ये नींद में था, तो उसको भी हम सुला दिए हैं। अभी सबसे पहले हम चाय बनाए हैं, तो चलिए हम लोग चाय पी लेते हैं। उसके बाद सुबह की टाइम थी, तो यहाँ पर हम सभी को चाय पिला दिए थे। उसके बाद मैं लौकी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए बैठ गई हूँ। तो लौकी आधा हम कट करके रखे हैं छोटा सा, उसको हम कभी मसाला के साथ में पका लेंगे। मसाला भी कभी कभी अच्छा लगता है तो हम खा लेते हैं। और ये बड़ा वाला भाग को हम भुजिया बनाएंगे, तो आलू और लौकी की भुजिया बनेगी आज। और मैं इसको अच्छे से कट कर लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़े में। और आलू को छील को आज नहीं बनाएंगे, क्योंकि भुजिया है तो भुजिया में बिना छिले हुए भी बन जाता है। उसको हम पतला पतला सा काटेंगे छोटा छोटा, तो फिर वो अच्छा से हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम काट लिए थे। उसके बाद देखिए हम धोने के लिए ले आए हैं, तो हम इसी तरह से काट लेते हैं पहले, उसके बाद धो लेते हैं, फिर चलते हैं अपने किचन के पास। चाहे मिट्टी का किचन हो, चाहे कोई भी किचन हो, अंदर की चाहे बाहर की, तो फिर हम धो लेते हैं सब्जियों को। उसके बाद हम जाते हैं किचन के पास चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास। उसके बाद हम सुबह के टाइम में आज खाना बना रहे हैं मिट्टी के चूल्हे में। तो मिट्टी का चूल्हा का खाना तो कुछ अलग ही लगता है, गैस चूल्हा के खाना से कुछ मतलब अंतर मिलता है, इसका स्वाद ही कुछ अलग रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम मिर्चा डाले हैं, प्याज को भूंजेंगे। उसके बाद हम सब्ज़ी धो करके लाए हैं, तो उसको हम डाल देंगे, इसको अच्छे से भूंजने देंगे पहले। और यहाँ का ना कुछ टेस्टी अलग ही होता है, यहाँ पर मिर्चा जो जलता है उसका सुगंध ही कुछ अलग होता है। तो हम लाल मिर्च डाले हैं और यहाँ पर सब्ज़ी डाले थे, एक टमाटर डाले हैं और नमक डाल देते हैं। इसको चला करके ढक देंगे। ऐसे लौकी में तो पहले नमक नहीं डालना चाहिए, लेकिन अंदाज़ हो गई है तो फिर हम डाल लेते हैं।
और यहाँ पर हमारा भुजिया बन के तैयार है। अभी बच्चे भी ब्रश व्रश करेंगे, सभी नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद सभी के लिए मैं खाना परोसूँगी और मैं भी खाऊंगी। उसके बाद फिर से घर के कामों में लगी रहूँगी।